शिमली मुंशी प्रेमचंद का अफसाना। गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा मकान खड़ा था। इस मकान में जमील नाम का एक इंसान रहता था। जमील मेहनती, सीधा साधा, मगर दिल का बड़ा नरम। उसकी बीवी जीनत एक नेक और साबिर औरत थी। उसके घर में एक बेटी शिमली खुशियों की जान थी। शिमली की उम्र 7 बरस थी, मगर बातों में बड़ी उसकी मासूमियत, मुस्कुराहट गांव के सब दिल जीत लेती। शिमली का बचपन खेतों में खेलने और गाते गुजरता। गांव के बुजुर्ग भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन गांव में सख्त कहर की खबर फैल गई। बारिश कई महीनों से नहीं हुई, जमीन फट गई थी, खेत सूख गए, कुएं खुश्क और जानवर कमजोर हो गए। गांव वाले फिक्रमंद रोज के रोज मायूस होते जा रहे थे। जमील भी दिन रात सोच में डूबा रहने लगा था। जीतन ने कहा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। शिमली छोटी थी, मगर हालात को समझने लगी थी। वो माँ बाप के चेहरों पर उदासी देखकर खामोश हो जाती। खाने का सामान कम होता गया, बच्चे भूखे सोने लगे। एक शाम जमील खेतों से वापस आया, चेहरा बुझा हुआ था। शिमली भागकर बाप के गले लगी और पूछा, अब्बा कल बारिश आएगी कि नहीं? सब हरा हो जाएगा। जमील की आंखें भर आई, मगर मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटी, दुआ करो अल्लाह हम पर रहम करे। अगले दिन गांव में एक ताजिर आया अनाज बेचने। उसने अनाज के बदले सोने चांदी की मांग की। गरीब गांव वालों के पास जेवर तो क्या, कपड़ा न था। जमील के पास बीवी की निशानी एक चांदी की बाली थी। जीनत ने वो बाली जमील के हाथ में दे दी। ये ले जाओ, बेटी के लिए थोड़ा अनाज ले आओ। जमील बाली लेकर ताजिर के पास गया, अनाज मांगा। ताजिर ने भाव बढ़ाया और कहा, यह नाकाफी है। इस पर शिमली दौड़ती आई और बोली, मेरा खिलौना ले लो। वो छोटा सा लकड़ी का घोड़ा था जो उसे बहुत प्यारा था। ताजिर ने शिमली की मासूमियत देखकर अनाज दे दिया। घर में कई दिन बाद खाना पका, खुशबू फैल गई। जीनत ने शिमली को गोद में लेकर प्यार से चूमा। बेटी, तुमने सबको बचा लिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। गांव के लोग शिमली की कुर्बानी मोहब्बत को याद करने लगे। बारिश न होने के बावजूद गांव में उम्मीद जाग उठी। कुछ दिन बाद बादल घिराए, हवा ठंडी हो गई, बारिश बरसी, खेत हरे भरे और खुशियां लौट आईं। शिमली को गांव की सबसे बड़ी नेमत कहा जाने लगा। उसकी मासूम कुर्बानी गांव वालों के लिए दिल में बस गई।